नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मार्मिक और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, माँ। बिल्कुल। ये एक ऐसा शब्द है ना, जिसे सुनते ही मन में न जाने कितनी भावनाएं, कितने एहसास उमड़ पड़ते हैं। बिल्कुल। हमारे पास डॉक्टर प्रणब पंड्या जी की लिखी पुस्तक महाशक्ति की लोक यात्रा का एक खास अध्याय है, हाँ। जिसका शीर्षक ही माँ है। ये पुस्तक वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा जी के जीवन पर आधारित है। उनके दिव्य जीवन की कथा है जी। तो आज हम इसी अध्याय के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि माँ शब्द में स्नेह, सुरक्षा और खास तौर पे क्षमा का जो भाव है वो कितना गहरा है। हाँ, ये अंश सीधे वंदनीय माताजी के जीवन और उनके, जिसे हम कह सकते हैं, मातृत्व भाव से जुड़ा हुआ है। और ये हमें याद दिलाता है कि कैसे माँ का स्मरण सिर्फ याद करना ही उनकी मौजूदगी का एहसास करा देता है। हाँ, जैसे वो कहीं दूर है ही नहीं। बिल्कुल, जैसे उनका आंचल पास है, उनका स्नेह हमेशा हमारे साथ है, एक सुरक्षा कवच की तरह। और पुस्तक का एक केंद्रीय भाव यही है कि जीवन में जब भी कोई चोट लगती है, कोई तकलीफ होती है, कोई दुख आता है, तो सबसे पहले मुंह से माँ ही निकलता है या मन में माँ ही याद आती हैं। सही बात है। ऐसा लगता है जैसे उनकी याद ही उस दर्द को कम करने की मतलब एकमात्र दवा हो। हाँ, ये अनुभव कितना जाना पहचाना सा लगता है ना, शायद हर किसी के लिए। बिल्कुल सार्वभौमिक है ये। और इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण विचार पुस्तक में उभरता है। क्या? कि माँ में हमारी कमियों को, हमारी नादानियों को, कमजोरियों को नजरअंदाज करके हमें पूरी तरह से अपनाने की एक अद्भुत क्षमता होती है, बिना किसी शर्त के। हाँ, ये जो बिना शर्त की स्वीकृति है ना, जिसमें कोई हिसाब किताब नहीं होता, कोई जजमेंट नहीं, मातृत्व का ये एक बहुत ही शक्तिशाली रूप है जिसे ये अध्याय दिखाता है, खासकर वंदनीय माताजी के संदर्भ में। और इसी स्वीकृति से जुड़ा है वो पहलू क्षमा का। हाँ, क्षमा, जो इस अंश में मुझे लगता है बहुत प्रबलता से सामने आता है। बिल्कुल। पुस्तक कहती है कि माँ की क्षमा तो अपार है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, कोई शर्त नहीं। सही है। ये उनके स्वभाव का, उनके नेचर का हिस्सा बताया गया है। बिल्कुल। जैसे फूल से सुगंध का आना या दिए से रोशनी। स्वाभाविक। बिल्कुल। और इस क्षमा की शक्ति को समझाने के लिए पुस्तक एक बहुत बहुत गहरी तुलना करती है। अच्छा, किससे? इसकी तुलना की गई है सृष्टि के कर्म फल विधान से। ओह, वो नियम जहाँ हर क्रिया की प्रतिक्रिया तय है, हर कर्म का फल अच्छा या बुरा निश्चित है, कोई बच नहीं सकता। हाँ, वो तो कठोर नियम माना जाता है। कठोर नियम है। लेकिन पुस्तक ये दर्शाती है कि माँ की क्षमा वो इस कर्म फल के नियम से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, अनंत गुना समर्थ है। अनंत गुना? हाँ, उसमें बड़े से बड़े दोषों को, पापों को भी पल में मिटा देने की क्षमता है। ये मातृत्व की करुणा को, मतलब सृष्टि के नियमों से भी ऊपर स्थान देता है। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। कर्म के नियम से भी ऊपर माँ की क्षमा। तो फिर इस माँ शब्द में इतनी शक्ति क्यों बताई गई है? इसका क्या मतलब है? देखिए, इसी शक्ति को, इसी दिव्यता को दर्शाते हुए पुस्तक माँ शब्द को महज एक रिश्ता नहीं मानती, बल्कि उसे एक एकाक्षर महामंत्र कहती है। एकाक्षर महामंत्र? हाँ, मतलब एक अक्षर का महामंत्र? हाँ, बिल्कुल। यानी एक ऐसा अकेला अक्षर जिसमें महान मंत्र जितनी शक्ति हो। लेखक का मानना है, और वंदनीय माताजी के जीवन से भी ये प्रकट होता है, कि इसके सिर्फ स्मरण मात्र से, इसके जप से कृपा और शांति का अनुभव हो सकता है, अलौकिक अनुभूतियां हो सकती हैं। अच्छा, यानी माँ शब्द अपने आप में एक आध्यात्मिक शक्ति रखता है इस पुस्तक के दृष्टिकोण से। बिल्कुल। और ये अध्याय अंत में एक प्रार्थना के साथ खत्म होता है। क्या प्रार्थना है? कि ये जो पुण्य चर्चा है, ये जो समझ है, ये हमें माँ के प्रति सच्ची अविरल भक्ति दे सके और मातृतत्व का बोध करा सके। मातृत्व तत्व, ये क्या है? मातृत्व यानी माँ होने का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ मदरहुड। अच्छा। यहाँ बात सिर्फ माँ और संतान के रिश्ते तक ही सीमित नहीं रह जाती, हाँ। बल्कि उस सार्वभौमिक सिद्धांत को समझने का आह्वान है जिसे मातृत्व कहते हैं, जिसमें वो करुणा है, पोषण है, और वो बिना शर्त वाली निस्वार्थ क्षमा शामिल है। तो महाशक्ति की लोक यात्रा के इस अध्याय से हमने आज माँ शब्द के कई गहरे अर्थ समझे। जैसे मुश्किल में वो पहला स्मरण है, बिना किसी शर्त का अपनापन है, और ऐसी क्षमा करने वाली शक्ति जो सृष्टि के नियमों से भी परे जा सकती है। हाँ, साथ ही माँ शब्द को एक शक्तिशाली मंत्र के रूप में भी देखा गया है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं जो इसी पुस्तक के मातृत्व वाले सिद्धांत से जुड़ा है। हाँ, जरूर। अगर मातृत्व, जैसा कि पुस्तक संकेत करती है,
सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि करुणा, पोषण और क्षमा का एक सिद्धांत है, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। तो इस सिद्धांत को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने आपसी व्यवहार में, अपने संबंधों में कैसे देख सकते हैं या कैसे उतार सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार किया जा सकता है। तो आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अधिक जानकारी के लिए श्रोतागण गायत्री परिवार की वेबसाइट www.awgp.org और YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो पर जा सकते हैं या अपने नजदीकी गायत्री परिवार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। सादर धन्यवाद। धन्यवाद।